बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस वक्त नून लीग में इंतहाई खौफनाक माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ डार फैमिली में इस वक्त गम का माहौल बना हुआ है। और इसके पीछे जो रीज़न है ना वो ये है कि जो डार है ना, रज़ा डार, उसका इस मुकदमे से निकलना मुश्किल या आप यूँ कहें कि मुमकिन ही नहीं है। इसकी रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। मीडिया में जितना कुछ दिखाया जा रहा है ना, असल में हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि लाहौर रेप केस, इसमें अब मज़ीद क्या अपडेट्स या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपके साथ में शेयर करूँगा कि जो दो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उनमें से एक ख़ातून या उसकी जो फैमिली है वो अभी भी पुलिस से राब्ते में है। उन ख़वातीन को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश करने के हवाले से क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं। फिर इसके अलावा जो मुल्ज़िमान जिन्हें गिरफ़्तार किया गया उनकी DNA रिपोर्ट सामने आ गई, जिनमें से 3 का तो वो मैच भी कर गया सैंपल। इनको दोबारा अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। फिर इसके अलावा तफ्तीश में अभी मज़ीद क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और क्या तफ्तीश हो रही है, इस पर भी जो अपडेट्स हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे चलते हुए एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करूंगा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त बाहर है, इन्होंने इमरान खान साहब का नज़रिया छोड़ दिया है, इमरान खान साहब को मायूस कर दिया है। एक तरफ इमरान खान साहब की बहनें हैं जो कि अडयाला जेल के बाहर हैं, आज मुलाकात का दिन था, मुलाकात नहीं करने दी गई। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा लीडरशिप है ना, ये अयाशियाँ करने में और अपने हक़ में, अयाशियों के हक़ में बिल करवाने में इस वक्त मसरूफ़ है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये क्लेम किया जा रहा है कि अडयाला जेल में कल शाम कोई 7 से 8 के करीब एक आप यूँ समझिए कि हाई प्रोफाइल जो वफ्द है ना वो गया है और उन्होंने मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये माजरा क्या है जी, ये इस पर क्या कहानी बताई जा रही है, अहम तीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है ना जी, वो ये है कि आखिर ये जो लाहौर रेप केस है इसमें मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो सामने क्या आई हैं। क्योंकि कल ये खबर आई थी कि DNA रिपोर्ट सामने आई है जिनमें 3 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनका DNA जो रिपोर्ट है ना उसमें वो सैंपल मैच कर गए हैं। यानी कि ये साबित हो गया कि उन तीनों ने जो रेप है ना वो किया है। नंबर 1 तो इसमें ये डेवलपमेंट हुई है कि कल जो 4 मुल्ज़िमान जिन्हें सबसे पहले पेश किया गया था और उनका रिमांड हासिल किया गया था, उन चारों को कल दोबारा फिर से अदालत में पेश किया जाना है क्योंकि कल रिमांड का टाइम पूरा हो जाएगा। और एक मरतबा फिर से ये ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस मुल्ज़िमान का मज़ीद जो रिमांड है ना वो मांगेगी। रिमांड का बुनियादी मकसद ये होता है कि हमारी तहवील में दिए जाए, हमने इनसे जो तफ्तीश है ना वो करनी है। नंबर 1 तो इसमें ये होगा और अभी तक की अपडेट इसमें ये हुई है। नंबर 2 ये कि ख़वातीन, दोनों गैर मुल्की ख़वातीन जिनके हवाले से कुछ सहाफ़ी जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये नून लीग के ही दरबारी हैं, वो ये बता रहे थे जी कि वो राज़ीनामा करके गई हैं जिसके सबूत वीडियो तौर पर भी मौजूद हैं। तो इस पर भी आपको ख़बर देता चलूँ जी कि वो ख़वातीन इस केस को ना सिर्फ जारी रखना चाहती हैं, इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहती हैं, बल्कि वो इस वक्त पुलिस से भी राब्ते में हैं। उनमें से एक खातून के जो वालिद हैं वो पुलिस से भी राब्ते में हैं। ज़ाहिर सी बात है पुलिस तफ्तीश वगैरह कर रही है, मुद्दई वगैरह भी वही है इसमें, तो वो उनसे राब्ते में है, अपडेट्स वगैरह ली जा रही हैं। और होगा ये कि इस किस्म बहुत सारे जो लोग सवाल कर रहे थे कि वो ख़वातीन बैरून मुल्क चली गई हैं तो अब उनका जो केस है ना वो आगे कौन चलाएगा, तो वो तो यहाँ पर वापस नहीं आएंगी। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ एक कानूनी इसमें भी वो गुंजाइश मौजूद है। और होगा यूँ कि उन ख़वातीन को जब भी अदालत में पेश करना होगा तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए किया जाएगा। बाकी केस तो वकील ही लड़ता है ना, जो मुद्दई वगैरह होते हैं वो या तो वो पेश हो जाते हैं या वो अगर वो बैरून मुल्क है तो वो कैसे पेश होंगे, वो पेश होंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। और हो सकता है कि उनका जो वकील है वो भी कोई बैरून मुल्क से ही कोई हो, उसे वो वकील करें, यहाँ पे भेजें। बहरहाल वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगी। फिर इसके अलावा पुलिस इस वक्त भी तफ्तीश कर रही है। और ये जो सवाल उठाए जा रहे थे ना कि जो फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह है, जाए वकूआ का आपने वहाँ पर जाना है, वहाँ फोरेंसिक करने हैं, सबूत इकट्ठे करने हैं, सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, तो ये बताया जा रहा है कि पुलिस ये तमाम तर जो सबूत है ना वो भी इकट्ठे कर रही है। बहरहाल अभी तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन इतना तो चलो चीज़ सामने आ गई कि फोरेंसिक और इस किस्म के जो दीगर सबूत वगैरह हैं, जो तफ्तीश है वो पुलिस की जानिब से चल रही है। तो एक तो ये इसमें इम्पोर्टेंट अपडेट हुई है केस के अंदर। और दूसरा ये हुआ है जी कि जो रज़ा डार है ना, उनके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि उनका इस केस से निकलना अब मुश्किल है।
और एक बड़ी कुर्बानी शरीफ ख़ानदान को या डार ख़ानदान को देनी पड़ेगी। ये मामला क्या है, और इसमें एक कानूनी नुक्ता बयान किया जा रहा है जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि इसका निकलना जो है रज़ा डार का वो मुमकिन नहीं है। वो क्या है, वो ये है जी कि ये बात तो साबित होगी ना कि रेप हुआ, DNA रिपोर्ट भी सामने आ गई और वो जो मुल्ज़िमान है वो भी अरेस्ट हो गए। तो अब जहाँ तक रज़ा डार के ऊपर सवालिया निशान है कि ये भी उसमें मुलविस थे रेप में या नहीं थे, क्योंकि DNA रिपोर्ट उनसे रिलेटेड अभी तक सामने नहीं आई। तो अगर बिलफर्ज ये हो सकता है ना कि वो नहीं है उस रेप में, लेकिन वहाँ पर मौजूद तो थे, या इन्होंने कोई प्लानिंग की थी, या जो है वो इसने कोई मतलब इस सारे मामले मुलविस तो था ना, तो मुलविस था तो कैसे इस मुकदमे से वो बाहर निकल सकता है, इस केस से बाहर निकल सकता है। तो ये एक कानूनी नुक्ता है जी जो बयान किया जा रहा है कि यार रज़ा डार का इससे निकलना मुमकिन नहीं है। और मिसाल भी ये दी जा रही है कि लेट्स से कुछ चोर हैं, वो जाते हैं बैंक में चोरी करने के लिए और एक चोर जो है वो मार देता है गोली किसी गार्ड वगैरह को। तो अब क्या होगा कि वो जो दूसरा चोर जिसने गोली नहीं मारी वो अब ये कहेगा जी कि मैं इसमें मुलविस नहीं हूँ, गोली तो उसने मारी है। अभी केस दोनों के ऊपर ही चलेगा। हाँ, एक को शायद ज़्यादा सज़ा हो जाए, एक को कम सज़ा हो जाए, लेकिन मुलविस तो दोनों ही होंगे। उसके ऊपर तो सीरियस चार्जेस होंगे देखिए इसने जो कत्ल है वो किया, लेकिन चोरी में तो दोनों ही मुलविस थे। और ये बातें कौन कर रहा है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। मुनीब फ़ारूक, जिन्हें मुन्ना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और उनके वाले से भी ख्याल किया जाता है कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी और मतलब उन्हें ख्याल किया जाता है। और वहीं का जो असल में वहाँ पर सोच होती है, जो पैगाम रसानी होती है, वो इनके ज़रिए हो जाती है। तो एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो उन्होंने मतलब है कि बात कह दी हुई है ना, तो इसको यूँ नहीं जाने दिया जा सकता, या आप यूँ कहें कि ऐसा नहीं होगा कि इसको अब संजीदा। वैसे कानूनी नुक्ता भी है, ये भी अपनी जगह पे उसकी अहमियत मौजूद है, लेकिन उधर से ये बात सामने आना ये भी एक पैगाम है। तो एक तो ये हो गया इस केस में। दूसरी तरफ ज़ाहिर सी बात है डार फैमिली जो है वो भी उन जो है वो गम के माहौल में है। ऊपर से सुहेल वड़ाइच वो भी एक बड़ा इंकशाफ करते हैं। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ये बात दुरुस्त है कि इसहाक डार के नवासे ने ये काम किया और इन्फ्लुएंस की वजह से यकीनन इसे फ़ायदा भी मिला होगा और इन्फ्लुएंस से फ़ायदा उठाकर ही इसने ये जुर्म किया, लेकिन नाना को नवासे की सज़ा देना गलत है, या तो इनका इन्फ्लुएंस साबित किया जाए। अच्छा, ऊपर ये कहते हैं जी, अखज़ करते हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंस जो है वो यूज़ किया होगा, लेकिन नीचे वो कहते हैं जी कि इन्फ्लुएंस साबित भी किया जाए। मतलब दो मुख्तलिफ बातें अपने इस एक ही जुमले के अंदर वो कहते हैं। पहले वो ये बताते हैं जी कि ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस किया होगा उन्होंने, और फिर वो कहते हैं जी, और वो ये भी फिर कहते हैं जी कि इन्फ्लुएंस की वजह से ही उन्होंने ये किया होगा। तो इन्फ्लुएंस किसका था? ज़ाहिर सी बात है वो वीज़ों वाला जो मामला था ख़वातीन का, तो वो रज़ा डार का तो उसमें वज़ारत ख़ारिजा तो इसहाक डार के पास है ना। ज़ाहिर सी बात है तो इन्फ्लुएंस उन्हीं का ही जो है वो चला होगा, या जो भी इसमें मामला होगा, ये जो सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ होगा या इस्तेमाल किया गया होगा, और फिर बाद में ये कह रहे हैं जी कि इन्फ्लुएंस साबित भी किया जाए। तो दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात इसमें इन्होंने जो कर दी है ना कि इसहाक डार के नवासे ने ये काम किया, स्टैंप जो है यहाँ पर भी लगा दी गई है। अजानें हो रही हैं, अजानों के बाद फिर मैं दोबारा जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो है ना, और जो उनके हैं बहनोई अली डार, उनके हवाले से भी एक जो थ्योरी है ना वो इस वक्त सामने आ रही है, ये रज़ा डार और ये लाहौर ख़वातीन रेप जो केस है, इस सारे मामले को लेकर कहानी ये बयान की जा रही है। एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बयान की जा रही है कि मरियम नवाज़ की ख्वाहिश थी कि वो PM बन जाएँ, लेकिन पंजाब में वो स्पेस नहीं देना चाहती हमजा शहबाज को, और वो ये चाहती हैं जी कि जो अली डार है उनके बहनोई वो यहाँ पर वज़ीर आला बन जाएँ। अब नाज़रीन, अगर इस थ्योरी को थोड़ा सा परखा जाए या इसको दुरुस्त माना जाए, तो फिर ये बात भी हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है मुक़्तदरा को या ताकतवर हलकों को, जिसकी वजह से आप भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है 17 नशिस्तों के वो फॉर्म 47 पे हुकूमत बनी हुई है, उनको ये फिर चीज़ पसंद नहीं आई कि भाई सारा कुछ तो हम ही ने किया है और फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से कैसे आ सकते हैं, तो हम अपने जो बंदे हैं वो लगाएंगे। इस किस्म की भी जो चीज़ है वो फिर मानी जा सकती है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा ज़रा जो बाजू है वो मरोड़ा जा रहा है कि जहाँ पर हो वहीं पर रहो। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं। अलीमा खान साहिबा के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कारनामा किया है और इमरान खान साहब के नज़रिए को आज उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने छोड़ दिया है। आज जी KP असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें क्या है जी कि जो हुकूमती कंट्रोल में बिल्डिंग्स हैं और इसके अलावा जो टूल टैक्स है और ब्लू पासपोर्ट है, ये वो देने जा रहे हैं गालिबन पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से कि अगर ये कोई हुकूमती कंट्रोल में जो बिल्डिंग्स हैं, फार्म हाउसेस होते हैं, बंगलो वगैरह होते हैं,
रेस्ट हाउसेस वगैरह होते हैं, तो वो ये यूज़ करते हैं, इनको 3 दिन तक ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसका इनको कोई रेंट या कुछ नहीं देना पड़ेगा, टूल टैक्स इनका नहीं होगा, और फिर उसके बाद कोई ब्लू पास इनको इनकी बेगमात वगैरह के लिए भी ये चीज़ें हैं। तो अब आप देखें जी कि वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे हुए हैं, अपने नज़रिए के ऊपर सख्तियाँ झेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स थे, कारकुनान थे, जो इमरान खान साहब के लिए निकले, और दूसरी तरफ ये पार्लियामेंट में मौजूद हैं कि ये क्या जो बिल है ना वो ला रहे हैं, पास कर दिया या पास करें जो भी है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपनी शाह खर्चियों के लिए। ये भी बस मतलब आप यूँ समझें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो बाहर मौजूद है ना इस वक्त, वो मुकम्मल तौर पर फ्लैट हो चुकी हुई है। वो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं है, वो भी आप यूँ समझें कि मुक़्तदरा के ही मतलब है ज़ेर सायाब आ चुके हुए हैं। PTI मीन्स इमरान खान। इफ़ इमरान खान इज़ आउट, अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो इमरान खान है, इसके अलावा इमरान खान के अलावा PTI इज़ नथिंग। और जो मौजूदा PTI ये है भी ना, तो ये अब आप इससे भूल जाएं। अगर किसी को रत्ती बराबर भी कोई उम्मीद थी ना, तो वो अब आप भूल जाएं। अब ये जो इन्होंने इकदाम उठाया है, ये जो इन्होंने काम किया, अब आप ज़रा सोचें कि इमरान खान साहब को जब इसका पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें, वो आज भी अडयाला जेल के बाहर आई हैं और वो बैठी हुई हैं फुटपाथ पर, सड़कों पर वो बैठी हुई हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए। तो PTI कहाँ पर, उन्हें तो वहाँ पर होना चाहिए था। तो मुद्दा यही है जी कि मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर, हमारे नाज़रीन नाराज़ भी होते थे कि आप PTI के वाले से क्या बात करें, लेकिन जो हकीकत है उससे तो मुँह नहीं चुराया जा सकता ना। PTI इज़ इमरान खान, यानी कि अगर उम्मीदों का कोई महवर है ना इस वक्त, या आवाम को अगर कहीं देखना चाहिए, तो इमरान खान अगर आएगा तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना आप इमरान खान साहब से लगाएं। बाकी ये जो PTI है ना आप इसको छोड़ दें, ये फ्लैट हो चुके हुए हैं। इमरान खान साहब आते हैं, वो किसको निकालते हैं, किसको रखते हैं, इमरान खान साहब जिस पर हाथ रखते हैं उसको वोट देते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये PTI जो है वो अब आप भूल जाएँ। क्योंकि आप देखें ना, दूसरी तरफ जो बहनें हैं वो बैठी हुई हैं अडयाला जेल, बल्कि अभी अलीमा खान साहबा के हवाले से भी ये गुफ्तगू चल रही है कि 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है उनको भी, उनके ऊपर भी केस वगैरह है, तो उनको भी जो सज़ा है वो जो सज़ा हो गई तो फिर वो भी जेल में होंगी। और अगर अलीमा खान साहबा जेल में होती हैं तो फिर मेरे ख्याल से अडयाला जेल के बाहर जो ये हर वीक में एक मरतबा मंगल वाले दिन ये मुलाकात के लिए बहनें आती हैं, और कुछ थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है मिनिमम सी 1% भी अगर कोई होती है तो वो भी फिर ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक यही आवाज़ है जो इमरान खान साहब के लिए उठ रही है। बाकी तो PTI वाले कहाँ जाते हैं, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात का भी इस वक्त क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, इस खबर के हवाले से कोई मैंने चेक किया, कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से भी ये जो डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं। मैं आपके गोश गुजार जो है वो कर देता हूँ। बहरहाल इतना बता दूँ कि इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई। बहरहाल इस एतबार से देखा जाए तो इमरान खान साहब तक पैगाम रसानियाँ तो हो रही हैं। तो बताया ये जा रहा है, गुफ्तगू ये चल रही है कि ब्रिटिश हाई कमीशन जो है इसका कोई वफ्द आया था 2 दिन पहले, और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही हैं किसी को मालूम नहीं। और कल शाम 7 से 8 के दरमियान अडयाला जेल के बाहर कोई हाई प्रोफाइल जो मूवमेंट है वो हुई है, और उसमें यह अखज़ फिर ख़ुद से किया जा रहा है कि यही जो वफ्द होगा ये आया होगा और ये अडयाला जेल के अंदर गया। और अडयाला जेल के अंदर अगर ये वफ्द गया है तो ज़ाहिर सी बात है किसी और कैदी से तो नहीं मिलने आया होगा, ये इमरान खान साहब से ही मिलने आया होगा। और इमरान खान साहब से क्यों मिलने आया होगा, ज़ाहिर सी बात है डील के लिए मिलने आया होगा, या मामला तय करने के कुछ इस किस्म की जो बातें हैं ना जी वो चल रही हैं। तो बहरहाल एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता चलूँ, ये आपके साथ डिटेल्स शेयर करने का मकसद क्या था। बिलफर्ज हम मान लेते हैं कि ये डिटेल्स दुरुस्त भी हैं, तो बात ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इमरान खान साहब के पास जाएंगे, इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट ऑलरेडी कहा हुआ कोई डील इमरान खान साहब नहीं करेंगे। एक असूल में बार बार आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब अपने नज़रिए और असूल के ऊपर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आप उस इमरान खान साहब के पास ये डील लेकर जाते हैं कि असूल और नज़रिए पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बेशक आप इमरान खान साहब को बाहर ये डिटेल्स बताते रहें कि देखें आप तो आपकी जो जमात है वो तो बिल पास कर रही है, वो भी शाह खर्चियों में चल रही है। तो इमरान खान साहब ने ये अल्फाज अपने जेल जाने से पहले कह दिए थे कि अगर मैं अकेला भी हुआ ना तो फिर भी मैं इनसे लड़ूंगा, मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, ये इमरान खान साहब ने कहा था। और मैं समझता हूँ कि अब इमरान खान साहब अकेले ही रह गए, या इमरान खान साहब के साथ चंद जो लोग हैं वही रह चुके हैं। इवन की जो पब्लिक है ना वो भी अब बाहर नहीं निकल पा रही। आप कॉल देना, सलमान अकरम राजा तो कहते हैं जी कि अच्छा मैं अभी कॉल देता हूँ, आए अडयाला जेल के बाहर आएँ,
तो देखिए इस तरह से कॉलें नहीं दी जाती हैं। कॉलें इस तरह से दी जाती हैं कि आपने पहले मोमेंटम बनाना होता है। इमरान खान साहब भी यही करते थे, आप पहले जाएँ, जलसे शलसे करें, खिताब करें, स्ट्रीट मूवमेंट करें, फिर आपने एक बड़ी तादाद में लेकर आना होता है लोगों को। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब बड़ी तादाद में जब आपके साथ लोग आएँ भी तो डी चौक पहुँच कर आप जो है वो गायब हो जाएँ, उसके बाद 12 इजला फैलाकर आप पेशावर पहुँच जाए और कहें जी कि मैं तो 12 इजला फैला कर वहाँ से निकल गया था। और पीछे फिर डी चौक में क्या होता है, लोगों के साथ आप उनको छोड़ देते हैं। जो कुछ अली अमीन गंडापुर की जो बात है वो मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो तहरीकें हैं, मोमेंटम है ना, वो नहीं बनता, या ऐसे ऊंचा ऊंचा बोलने से नहीं बन जाता जी कि मैं कॉल देता हूँ आए, लोग आते ही नहीं है। इस तरह से नहीं चीज़ें होती हैं। आपने मोमेंटम बनाना है। या पहले लोग आए थे ना तो क्या कर लिया था आपने, आप जो 12 इजला फैलाकर जो है वो चले गए थे, तो अब कैसे लोग आपके पीछे आ सके। जहाँ पर आप ये मतलब बिल पास कर रहे हैं, अपने लिए सहूलतें जो है वो पास कर रहे हैं, तो पब्लिक क्यों आपके पीछे आएगी। उनको नज़र नहीं आ रहा है, ये उनको नज़र आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो क्यों आपके पीछे आएंगे, वो क्यों आपकी जो कॉल है उसके ऊपर यस कहेंगे। हाँ, वो यस ज़रूर कहेंगे कि जब इमरान खान साहब जो कॉल है वो देंगे, या आप लोग जब इमरान खान साहब के साथ लॉयल होंगे, या अगर आप लोग इमरान खान साहब के साथ लॉयल होते, वफ़ादार होते, तो फिर आपकी जो कॉल थी उसका उसके जो मायनी हैं वो भी होते, और जो लोग हैं ना वो फिर आपके साथ निकलते भी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप मतलब है कि नहीं निकल रहे। उसकी रीज़न क्या है, सबने मतलब है कि यही है कि भाई निकलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हम भी धर लिए जाएंगे। यहाँ पर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई या दीगर हो गए, उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी जेल में पड़ी हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, सज़ाएँ हुई हैं उनको। बल्कि मैं उस दिन वो सुन रहा था कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है उनको कोई 200 साल के करीब जो सज़ाएँ ना वो हुई हैं। 200 साल के करीब इस तरह से कि उनके ऊपर मुकदमे इतने ज़्यादा है ना कि हर मुकदमे में भी अगर उनकी थोड़ी थोड़ी सज़ा को ऐड किया जाए तो वो तकरीबन इतनी बनती है। मतलब अब आप ये देखें, उल्टा यास्मीन राशिद साहिबा ने तो अब अपनी एक आखिरी वसीयत भी कर दी। वसीयत ये होता है ना कि आप मतलब कहते हैं कि मेरे बाद फिर ये मेरी वसीयत है, इस पर आपने इम्प्लीमेंट करना है। और उन्होंने यही कहा है अपनी वसीयत में कि इमरान खान साहब का जो साथ है ना वो आपने नहीं छोड़ना। और वो खुद डटी हुई हैं, जेल में भी हैं कि कैंसर सर्वाइवल भी हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई हैं। तो ये जी आज की कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।